चुनावी साल में कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी नारी सम्मान स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसमें कांग्रेस की सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1500 रुपए महीना देने का वादा किया है। अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा से योजना का आगाज करते हुए कमलनाथ ने महिला वोटरों को साधने की कोशिश की और शिवराज मोदी सरकार पर जमकर बरसे। हमने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। महिलाओं को आरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने विधवा पेंशन जब मैं मुख्यमंत्री था डबल करी। आज की स्थिति क्या है? वो भी लाडली बहन योजना लाए हैं। 18 साल बाद उन्हें लाडली बहन याद आई। किस लिए लाए हैं? अपना पाप धोने के लिए लाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर कि आप पहचान लेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। कांग्रेस की योजना शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की काट मानी जा रही है। योजना के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने इसकी खूबियां गिनाई। कांग्रेस पार्टी हमेशा से नारी शिक्षा, नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण की पक्षधर रही है। हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की। समय समय पर यूपीए की सरकार ने अनेक नारी कल्याण योजनाएं बनाई। उधर बीजेपी ने इसे अपनी लाडली बहना योजना की नकल और कमलनाथ की एक और हवा हवाई स्कीम करार दिया। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए कि कमलनाथ और कांग्रेस ने इससे पहले कौन से वादे पूरे कर दिए हैं जो इस बार लोग उम्मीद करें। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले आपने किसानों को ठगा 10 दिन में 2 लाख, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, एक का भी नहीं किया। कन्याओं को आपने ठगा, व्यापारियों को ठगा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर ठगा, और अब ये बहनों के साथ आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आप जनता को बताओ कि हिमाचल में अभी तक कितने लोगों को लाभ मिला है उस योजना का। किसान को धोखा देते हैं, नौजवान को देते हैं, अब ये माता बहनों को भी इस नारी सम्मान योजना का लाभ देने की आज ठग विद्या प्रारंभ की जा रही है। यही नहीं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बीजेपी ने भी अपनी महिला नेताओं को आगे कर दिया। राजधानी में 3 पूर्व महिला विकास मंत्रियों अर्चना चिटनिस, रंजना बघेल और इमरती देवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमलनाथ और कांग्रेस को निशाने पर लिया। जिसे वे नारी सम्मान का अभियान कह रहे हैं, वे नारी सम्मान का अभियान नहीं, वह कांग्रेस कल्याण की कवायद है। 15 महीने सरकार रही, पर हम सब साक्षी हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के द्वेषपूर्ण रवैये से नारी तो बेचारी होती हमने देखा था। कमलनाथ जी छल, कपट, ढोंग और छदम और जालसाजी के प्रतीक है, प्रतीक। और जब लाडली बहन आ गए तो इनकी जमीन हिल गई, जमीन हिल गई इनकी। कौन सा नारी सम्मान की बात कर रहे कमलनाथ दादा? तुम तो नागनाथ और सांपनाथ की बात कर रहे हो महिलाओं के साथ। माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। आप कमलनाथ जी से खुद पूछें कि आप तो पहले ये बता दो, आपने वो संबल योजना क्यों बंद करी? जो हमारी विधवा बहनें हो जाती थी, उनको वो 4 लाख रुपए मिलते थे, तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। मध्य प्रदेश के कुल वोटर्स में आधी तादाद महिला वोटर्स की है। बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में शिवराज सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा योगदान माना जाता है। लाडली योजना लॉन्च कर सरकार ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। महिला मतदाताओं पर पैठ बनाने अब कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना शुरू करने का ऐलान किया है। देखना ये है कि वो इसमें कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। लाडली बहना बनाम नारी सम्मान। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स।
कांग्रेस को चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगी नारी सम्मान स्कीम? क्या शिवराज की लाडली बहना योजना की काट है नारी सम्मान योजना? शिवराज के मददगार मामा की छवि तोड़ पाएंगे कमलनाथ? 2023 के चुनाव में किसे मिलेगा महिला वोटर्स का साथ? तो चुनावी साल में अब लाडली बहना बनाम नारी सम्मान की जो लड़ाई है अब वो सामने है। आधी आबादी को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है और जिस तरह से शिवराज सरकार की अगर हम बात करें तो लाडली बहना योजना में 1000 रुपये सरकार दे रही है। लगातार इसके पंजीयन हुए, फॉर्म भराए गए और उसके बाद कमलनाथ ने कहा कि सरकार अगर उनकी बनती है तो हम नारी सम्मान के जरिए 1500 रुपये देंगे और इसी स्कीम को, नारी सम्मान जो स्कीम है उसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो अब चाहे सत्ताधारी दल बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, फोकस है महिलाओं पर, आधी आबादी पर। आज इसी से जुड़े मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं कविता पांडे जी, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। कविता जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी। चेतन जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले चेतन जी आपके पास में आता हूं। आप लाडली बहना योजना लेकर आए और अब जो कांग्रेस है वो नारी सम्मान को लेकर 1500 रुपये और साथ में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। किस तरह से मुकाबला करेंगे इससे अब आप? राजेश जी, कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हम 18 साल से सरकार में, और जिस दिन से हम सरकार में आए सबसे पहले हमारा स्लोगन था, बहन उमा भारती जी ने जब शपथ ली थी कि गाय, गरीब, किसान ये हमारे प्राथमिकता पे, हमारे एजेंडे पे, हमारे मुद्दे रहेंगे। और जैसे ही बहन उमाश्री भारती जी ने इस मध्य प्रदेश में शपथ ली, उन्होंने तत्काल इन तीनों पर काम किया और जल जंगल जमीन को लेकर के भी हमारी बहन ने बहुत सार्थक पहल की। 18 साल का हमारा चाल, चरित्र, चेहरा, पार्टी का, संगठन का, सरकार का, तीनों में आप देख लीजिए एक समानता है। हम सरकार के बीच में अवरोध नहीं बनते हैं। हम समाज और हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर के सरकार के बीच में सेतु बन करके, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी होता है उसके बीच में पुल बन करके उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। पहले फेज में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब शपथ ली, सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना हम लेकर के आए। फिर उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लेकर, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताना चाहूंगा कि हमारी नीति, नियत और ये हमारे नेता का जो चरित्र है, ये तीनों का इसमें वर्णन है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा नहीं, हमको इससे आगे करना चाहिए। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से उन जरूरतमंद लोगों का इलाज प्रारंभ किया जिसके घर में कोई भी इलाज कराने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। एक बीमारी में पूरा घर तबाह हो जाता था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, अब जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके जिनके अधूरे सपने हैं कि चारों धाम की तीर्थ यात्रा, कईयों के तो बेटे अच्छे पदों पर होने के बाद भी नहीं कराते, और अकेले मुख्यमंत्री जी ने सारे मध्य प्रदेश के उन तमाम गरीब लोगों को और सामान्य लोगों को भी 4 धाम की तीर्थ यात्रा कराई जिनके अपने लोगों ने भी मुंह फेर लिया था। ये हमारी सरकार के 4 ऐसे पहलू थे जिन पर कोई विवाद नहीं हो सकता। और अगर कांग्रेस को करना था तो फिर बहुत पहले करना था। आप तो वर्षों वर्ष सरकार में रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो ग्रामीण क्षेत्रों का मामला, आप देखिए राजेश जी, शायद आपने देखा होगा, करोड़ों के तो मकान है लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको कोई भी बैंक लोन नहीं देता था।
हमारे बच्चे अगर बड़े हो जाएं तो उनको कोई बिजनेस करने के लिए उसको कहीं पे उसकी हम पैरवी भी नहीं कर सकते कि साहब इसको जमानत के आधार पे रख लो और इतना हमको लोन दे दिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सारे नियमों को बदलते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है कि नहीं, अब गांव का जो हमारा मकान है उस पर भी हमको लोन मिलेगा, उस पर भी हम व्यवसाय कर सकते हैं और उसका भी सोशल ऑडिट के साथ अब फाइनेंशियल ऑडिट भी प्रारंभ हो गया। अब रही बात, माननीय मुख्यमंत्री जी जब लाडली बहना योजना लेकर के आए तो कोई चुनाव की दृष्टि से थोड़ी ना लेकर के आए भैया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वतः ही ये विचार चलता रहता है कि कैसे हम गरीब जनता का जन कल्याण कर सकते हैं। अब लाडली बहना हो गए, लाडले भांजे हो गए, अब लाडली बहना को आगे बढ़ाने के लिए आऊंगा, इसी पर मैं बात करूंगा। हमारे साथ जिस आधी आबादी की बात हम कर रहे हैं वो हमारे साथ में है कविता पांडे जी। और आज जिस तरह से जब मैंने कविता जी से बात की इस कार्यक्रम को लेकर तो वो इस कार्यक्रम से, नारी सम्मान कार्यक्रम से फ्री हुई थी। कविता जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो बात चल रही है ये कहा जा रहा है कि अगर वो लाडली बहना लेकर आए तो आप नारी सम्मान योजना लेकर आ गए, वो 1000 की बात कर रहे हैं, आप 2000 की बात कर रहे हैं, और आप चूंकि सरकार आपकी नहीं है और आप स्कीम और योजना लेकर आ रहे हैं। नकल का आरोप जिस तरह से आप पर है कि हमारी ही योजना उठा ली। आज मध्य प्रदेश की नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन 12:30 बजे नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग छिंदवाड़ा में सुंदरकांड के पाठ के साथ हुई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने इसका शुरुआत की है और उसी के साथ पूरे प्रदेश भर में एक साथ करोड़ों बहनों को ये सुविधा और लाभ मिलने जा रहा है। 1500 रुपए प्रति महीने, साल का 18,000। आज हमारे जो भाई जी बैठे हैं इनके राज्य में 1200 रुपए के लगभग का सिलेंडर मिलता है। वो सिलेंडर अब हमारी बहनों को 500 का मिलेगा। तो ऐसे करके 18,000 और सिलेंडर के दाम मिला के लगभग 25,000 रुपए की कमाई हर बहन को होने जा रही है। महंगाई से कमर टूटी पड़ी है तो इनको तकलीफ किस बात है। नारी यदि सशक्त होगी, मजबूत होगी, आर्थिक रूप से, सामाजिक क्षेत्र में सभी में मजबूत होगी तो निसंदेह मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए खुशहाली का समय होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा नहीं लगता। अब जंतर मंतर में महिलाएं, विनेश फोगाट और ओलंपिक अवार्ड विजेता तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं और इनका एक सांसद उसको कह रही है कि उसने उनके साथ गलत किया है, उसको जेल नहीं भेज रहे हैं। हमारी जो खिलाड़ी बहनें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको इनाम इकराम मिले हैं उनको मारा जा रहा है, पुलिस से पिटवाया जा रहा है, जूतों के बट से मारा जा रहा है। तो ये नारी की बात करें तो इनके मुंह से बहुत अशोभनीय और हास्यास्पद लगता है। कमलनाथ जी की जो थोड़े दिन की सरकार थी उस टाइम आप याद कीजिएगा कि जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो 300 रुपए शुरुआत सरकार में हुआ करती थी, उसको उन्होंने तुरंत 600 रुपए कर दिया था। इनके वित्त मंत्री ने स्वयं कहा था कि हम खंडहर मध्य प्रदेश का बनाकर छोड़ के जा रहे हैं, कहां से लाओगे कमलनाथ जी पैसा। याद है ना भाई जी आपको ये उनका स्टेटमेंट अपने वित्त मंत्री का। तो ये तो कबाड़ा निकाल के गए थे। मध्य प्रदेश के हर नागरिक को 50,000 रुपए के कर्जे में इन्होंने झोंक दिया था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। इसी के साथ जो हमारी बहन बेटियां थी, जब आपकी सरकार आई आपने कहा खजाना खाली है, कई योजनाएं बंद कर दी। जब सरकार आती है एक बार फिर बीजेपी की वो योजनाएं फिर शुरू की जाती हैं और ये बताया भी गया कि कहीं से खजाना खाली नहीं है और योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ मिला। नहीं लगता ये भी चीज जो है वो कांग्रेस के विपरीत गई? भारतीय जनता पार्टी जी जो है उसका चाल चरित्र और चेहरा बहुत हास्यास्पद है। इनकी कथनी और करनी में व्यापक पैमाने में अलग चीजें हैं। आपने देखा इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, आज तक 15 पैसा नहीं मिला किसी को। मुझे तो नहीं मिला, भाई को मिला हो तो मैं नहीं जानती। इसी तरह 2 करोड़ नौकरी की वादा करने वाली बात तो इन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं ऐसा कुछ होता है। इस तरीके से ये लगातार झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो की पॉलिसी में ये काम करते हैं। इन्होंने ना तो महिलाओं के लिए कुछ किया, ना ही किसी अन्य जाति वर्ग के लिए, किसी के लिए, मध्य प्रदेश के किसी नागरिक के लिए इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। जब आज इनकी चला चली की बेला है, इनको पूरा अंदाज हो गया है सर्वे से कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है तो 18 साल बाद इनको बहनों की याद आई है। अभी तक मध्य प्रदेश लगातार रेप कैपिटल बना रहा। महिलाओं के साथ दुष्कृत्य, छेड़छाड़, अपहरण जैसी घटनाएं जब राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के सर्वेक्षण के मानकों के रिजल्ट्स आते हैं तो मध्य प्रदेश हमेशा अव्वल रहता रहा है। यदि ये वास्तव में बहनों को ये लाडली मानते तो यह स्थिति बिल्कुल बनती ही नहीं। चलिए कविता जी, आता हूं, दोबारा आपके पास में आऊंगा। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ हैं। देवदत्त जी, पहले हमने देखा कि लाडली बहना और उस पर
जिस तरह से लगातार रजिस्ट्रेशन हुए और कहीं ना कहीं शिवराज सरकार 1000 रुपये उन पात्र महिलाओं को दे रही है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि ये पहला, मुझे लगता है कि शायद आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये कोई पहला ऐसा मामला होगा कि जो दल सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, और वो कोई योजना लेकर आ रहा हो। किस रूप में देखते हैं इस कवायद को? देखिए, ये पूरा मामला जो 2023 के विधानसभा चुनाव का है, जिसको दोनों दल हर हाल में जीतना चाहते हैं और प्रदेश में आधी आबादी को साध कर यह लक्ष्य हासिल करने की रणनीति पे काम कर रहे हैं, क्योंकि 2,60,00,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं और वो बहुत प्रभावी भूमिका में होती हैं, और जब उनको कुछ राहत मिल जाती है तो फिर वो उसका मूल्यांकन भी करती है। तो भाजपा ने तो पहले से ही लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से इसको आजमाया हुआ है, कन्यादान के, तो उन्होंने इस बार 1000 रुपये लेके आए। लेकिन चूंकि तू डाल में पात की स्थिति पे कांग्रेस काम कर रही है और कमलनाथ तो इस बार प्रतिशोध की ज्वाला में जैसे चल रहे हैं जब से उनकी सरकार गिरी है, और वो सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। तो उन्होंने उसी को देखिए आप 1500 रुपये कर दिया इस योजना का, और साथ में 500 रुपये का सिलेंडर। सोचो आप कि कहाँ तो एक तरफा माहौल बनना था भाजपा का कि 1000 रुपये महीने मिलने ही शुरू हो जाएंगे, जून से फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन एक दुविधा महिलाओं के मन में कांग्रेस ने डाल दी कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें 1500 भी मिलेंगे और 500 में सिलेंडर ही मिलेगा। तो आप देखें कि किस तरह से ये टारगेट के लिए किस तरह से, अब मैं कहता हूं कि इस बार दलों की दुविधा होगी कि जैसे प्रत्याशी चयन करने में, प्रचार में, सब में, लेकिन इस बार मतदाता बहुत दुविधा में होगा कि हम किसको वोट दें, क्योंकि दोनों तरफ से आकर्षक और लुभावने वादे रहेंगे। तो स्कीम जो चल रही है बिल्कुल, या मैं तो कहता हूं कि जो बोली लग रही है, एक तरह से लोकतंत्र के लिए तो ये ठीक नहीं है। लोगों को इस तरह से लालच देकर या ये करके आप उसकी समृद्धि के लिए और उपाय करने चाहिए। खासकर चुनाव के समय ये सब नहीं होना चाहिए। ये बहुत पहले शुरुआती दौर में हो जाना चाहिए, जब सरकारें बनती हैं तभी ये निर्णय हो जाना चाहिए, 5 साल में उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है राजेश जी, अब ऐसा समय आ गया है कि ये जो घोषणा पत्र होते हैं इनकी सतत मूल्यांकन निगरानी निर्वाचन आयोग को करना चाहिए। जैसे उपभोक्ता फोरम में हम जाते हैं ना कि आपने जो कंटेंट लिखे हैं यदि वो आपके उसमें नहीं पाए गए तो वो ड्राफ्ट कंटेंट मतलब उसके उपभोक्ता फोरम में केस चल जाता है। ऐसी राजनीतिक दलों में यदि आप कोई वादा कर रहे हैं, घोषणा पत्र में एक वचन पत्र कहता है, एक संकल्प पत्र, यदि आप उसको पूरा नहीं कर रहे तो अगला चुनाव आप तब लड़ेंगे जब इस वादे को पूरा न करें। देवदत्त दुबे साहब बेहतर बात कर रहे हैं और बात स्कीम की हो रही है, चुनावी जब साल है और ये पैटर्न बन चुका है देवदत्त दुबे साहब जिस तरह से कह रहे हैं और हम लंबे समय से देख रहे हैं। कैसे निपटेंगे चेतन जी इस स्कीम से, एक पैटर्न से? आपने 1000 रुपये दिया लाडली बहना को, वो 1500 रुपये का उन्होंने ऑफर कर दिया। साथ में एक और ऑफर है, 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। और जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतदाता को, ये अलग बात है टिकट वितरण कैसा होगा, किसको मिलेगा, क्या सर्वे है, क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता भी अब दुविधा में है। वो तो देखेगा फायदा कहां पर है। देखिए राजेश जी, सूत न कपास लट्ठम लट्ठ वाली बातें हैं। अगर कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा इतना शानदार था तो देश में इतने गरीब कैसे बढ़ गए? और जो सरकार बनाने के लिए नारा देती है कि हमको लेकर क्या उद्देश्य से गरीबी खत्म कर देंगे, आज गरीबी चरम पर है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारी बहन कह रही हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे जब आपको इतना करना था तो आपने संबल योजना को यह कह करके क्यों ब्रेक लगा दिया था कि सरकार हमको खजाना खाली छोड़ करके इसलिए सारी योजना हम बंद कर। गरीबों की योजनाओं पर आप ब्रेक लगा और आपको कि हम गरीबों का कल्याण करेंगे। और जब आप पे सरकार 16 महीने की थी, राजेश जी मैं जवाबदारी के साथ आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 16 महीने की इनकी सरकार में कांग्रेस ने कोई नई योजना तो छोड़िए, इन्होंने अपने खुद के घोषणा पत्र पर अगर अमल किया हो तो आप बताइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था हम किसानों को 6000 रुपए सम्मान राशि देंगे, हमने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई वादा नहीं किया था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सम्मान राशि हम किसानों को देंगे। लेकिन जब से प्रारंभ किया है
बिना ब्रेक के हम दे रहे हैं। इस देश में 85 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए मुफ्त राशन देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो आजाद हिंदुस्तान में ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोविड की विपरीत परिस्थितियों में सारे हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी जो हम दे सकते थे वो हमारी सरकार ने देने का काम किया। मैं देवदत्त जी की इस बात से सहमत हूं कि हमको हर चीज को लेकर के कम से कम इस तरह की बातें बरगलाने वाला काम नहीं करना चाहिए। और चुनाव आयोग को सच में ऐसा नियम बनाना चाहिए कि ये राजनीतिक दल जो घोषणाएं करते हैं, अगर ये राजनीतिक दल अपनी घोषणाओं को 5 साल में पूरा नहीं करेंगे तो इनको 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये होना चाहिए देश में। झूठ बोलना भी एक गुनाह तो है ना, संविधान में लिखा है ना, झूठ बोलने पे भी 420 लगती। तो आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं देखता? ये राजनीतिक दल बार बार झूठ बोल करके, जनता को झूठ बोल करके, गुमराह करके वोट लेने की जो लोग कवायद करते हैं और आने के बाद ये सारी चीजें भूल जाते हैं, इस पर ब्रेक लगना चाहिए। हमारी बहन कह रही है कि आज ऐतिहासिक दिन है, तो बहन कन्या पूजन हम लेकर के आए। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, ये सब आप भी हमारी दीदी हो, लेकिन कभी ईमानदारी से कहिएगा, कांग्रेस से कभी इस बात का चिंतन किया? आज आप क्या कह रही हो कि सुंदरकांड के साथ हमने प्रारंभ किया। मैं आपको और आप सब लोगों को बधाई देता हूं। कितना परिवर्तन हो रहा, आप लोग चाहोगे कि जो कांग्रेस कभी भगवान प्रभु श्री राम के वजूद का सर्टिफिकेट मांगती थी, एफिडेविट देती थी कि कोई प्रमाण नहीं है, आज वो कांग्रेस खुद ही इस बात का प्रमाण लिए हुए घूम रही। और मेरी बहन तुम कह रही थी ना कि 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए। 15 लाख रुपए खाते में इस देश की जनता को मिल गए। पहला 15 लाख का खाता तब में आया लोगों के अकाउंट में जिस दिन हमने पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की, तब हमारे खाते में 15 लाख आ गया। और दूसरा 15 लाख जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 का समापन करके राम मंदिर के शिलान्यास हुआ, तब हम सबके खाते में 15 लाख आए। आप चाहो तो एक जनरल रूप से आप IT से सर्वे करा करके देख लीजिए, लोग इसको 15 लाख मानते हैं कि नहीं मानते। चलिए कविता जी के पास में आता हूं। ठीक है कविता जी, एक बेहतर स्कीम लेकर कांग्रेस आई है, नारी सम्मान, और नारी का सम्मान होना भी चाहिए, और स्कीम भी आपकी बेहतर दिख रही है। अगर हम शिवराज सरकार की स्कीम से तुलना करें, 1000 से 1500 रुपये निश्चित तौर पर लोगों को, महिलाओं को आकर्षित करेगी। 500 का सिलेंडर है वो भी आकर्षित करेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर भरोसा कैसे आप दिलाएंगे, क्योंकि अगर हम लाडली बहना लेकर आए हैं तो उससे पहले हमारी लाडली लक्ष्मी जो योजना थी वो ओके टेस्टेड है, न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश में उसको सराहा गया। कैसे मुकाबला करेंगे इस बात से? सबसे पहले तो मैं द्विवेदी साहब की बात का समर्थन करती हूँ। इन्होंने कहा कि झूठ बोलो तो ऐसी पार्टियों को बैन कर देना चाहिए, और चेतन भाई ने भी इसका समर्थन किया। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो आजीवन बैन हो जाएगा, ये पार्टी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तेल, डीजल, पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा, 15 लाख जी, ये चीजें तो लोकतंत्र प्रजातंत्र में जनता तय करेगी। सुन लीजिए इनकी बात का जवाब बड़ा आवश्यक है। जी जी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लेकर आएंगे, 2000 की नोट में चिप लगी है, ऐसे ऐसे इन्होंने आसमानी ख्वाब दिखाए थे, ख्याली पुलाव पकाए थे कि इनकी पार्टी को आजीवन बैन लग जाएगा। और हमें लगता है कि आज इस डिबेट से जब जाएंगे चेतन भाई को, तो शिवराज सिंह जी तो इनको पार्टी से ही निकाल देंगे, क्योंकि वो झूठ बोलो, बार बार बोलो, 22,000 घोषणाओं का पुलिंदा लेकर वो घूम रहे हैं। झूठ के अलावा उनके कोई काम ही नहीं है, और 24 घंटे सरापर घोषणा वीर की तरह दनादन झूठ बोलते हैं। तो कमलनाथ जी और शिवराज सिंह की तो कोई तुलना ही नहीं है। कथनी और करनी के बीच का कोई अंतर नहीं है। कमलनाथ जी एक सच्चे और भले इंसान है, एक अच्छे नेता के अंतर में उन्होंने जब भी कुछ बोला है तो वो करके दिखाया, या आपने देखा, चाहे किसान का कर्जा माफी की बात हो, महिला की बात हो, सुरक्षा की बात हो। जब कांग्रेस की बहुत अल्प समय की सरकार थी, उस समय जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार अपराध थे वो काफी 9% के लगभग कम हुए थे, जबकि मध्य प्रदेश लगातार अपराधों का गढ़ बना रहा। तो आज भारतीय जनता पार्टी का तो धंधा ही है कुल झूठ बोलना, और आप भी भैया बतौर प्रवक्ता लगातार ही झूठ बोल रहे हैं। आज यदि कमलनाथ जी एक अच्छी योजना लेकर आए हैं, आज मैं रीवा की बात करूं, भरी दोपहरी में 12 बजे हजारों की तादाद में भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही सुन रहे थे तो लोग, महिलाएं कमलनाथ जी और शिवराज सिंह के बीच के अंतर को समझने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि हमने बड़े लाडली बहना का फॉर्म भरा, लेकिन हम
हम महिलाओं की बात करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी की योजना को ज्यादा अच्छा मानते हैं, बेहतर मानते हैं, क्योंकि इन्होंने महंगाई हमारे घर में ठोक दी है और आज हम विकट परेशानी में हैं। तो निश्चित रूप से इनको भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, अपनी महिलाओं को, माता जी को, अपनी पत्नी बहनों को भी, सबको महिला वाला जो हमारा प्रपोजल है उस पर स्वीकार। वक्त की कमी, देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब, ठीक है, कविता पांडे जिस तरह से प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, उपाध्यक्ष हैं, पूरी दमदारी के साथ पैरवी कर रही है, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है जो मैंने कविता से इसी सवाल किया था कि ठीक है, स्कीम की अगर बात करें तो स्कीम बेहतर अभी कांग्रेस की लग रही है, और जो मैंने कहा कि भरोसा की जब बात आती है, मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि दो चीज़ें हैं। एक तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ है, दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान है। सीएम को लेकर ये कहा जाता है कि उन्होंने जिस तरह से जो अपने संबंध है, एक पारिवारिक संबंध बनाए, उस बीच में स्कीम की तुलना दोनों को कर लें। ठीक है, स्कीम बेहतर है, 1500 रुपये से 1000 है, क्या किस तरह का एडवांटेज इसमें दिख रहा है दोनों के बीच में देखें तो? देखिए, दोनों नेताओं की कार्यशैली अलग है, दोनों की तरीका अलग अलग है। एक कम दौरे करके काम करते हैं, एक लगातार दौरे भी करते हैं, एक जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं उन्हीं के अंदाज में, और दूसरा अपने सीधी सीधी बात करी और आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और दोनों का कार्यकाल अभी जनता देख चुकी है। बस ये कमलनाथ को 1.5 साल मिले और शिवराज जी को मुझे लगता है 18 साल होने को आए मुख्यमंत्री पद के रूप में। तो पद्धति, कार्य, तो एक जो मूल्यांकन मतदाता करता है वो कोई एक चेहरे पे भी नहीं करता, एक चिन्ह पे भी नहीं करता। अभी प्रत्याशी चयन क्या होगा, इनका वचन पत्र, उनका संकल्प पत्र क्या आएगा, ये बहुत सारे मिला जुला है। और आजकल जो मैनेजमेंट का दौर शुरू हो गया है चुनाव में, तो उसमें कौन कितना मैनेजमेंट करता है। आप देखेंगे कि पहले तो बूथ पे एजेंट के लिए होता था कि हमारा एक बूथ में एजेंट बन गया, माने ठीक है, हमारा काम पुख्ता है, सही चल रहा है। लेकिन अब तो बूथ पे 10 यूथ और फिर पन्ना प्रभारी और अब आधा पेज प्रभारी और अब तो एक घर के ऊपर एक कार्यकर्ता तैनात कर दिया गया है। तो ये जो मैनेजमेंट भी होता है तो उसका भी। चलिए देवदत्त दुबे साहब, काफी अहम चीजें हैं जिस तरह से आपने कहा है, और न केवल जिस स्कीम की बात कर रहे हैं वो भी नहीं, बल्कि तमाम सारी चीजें, तमाम सारे फैक्टर किसी भी इलेक्शन में काम करते हैं। जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ पूरी दमखम के साथ तैयारी में है, सत्ताधारी दल बीजेपी भी है, और यही कारण है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या, किस किस तरह की स्कीम आती हैं, लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक कौन सी स्कीम उसको बेहतर लगती है, किस में उसको फ़ायदा दिखता है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो जिस तरह से अगर बात की जाए शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की, उसके मुकाबले पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नारी सम्मान योजना लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं इन योजनाओं के जरिए आधी आबादी को साधने की कोशिश है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।